जनपद मुजफ्फरनगर में उज्जवल राणा आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों द्वारा कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए जाने के बाद मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया। जमानत याचिका की जानकारी मिलते ही उज्जवल राणा के परिजन, भाकियू और राजनीतिक के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र मलिक, रालोद नेता सुधीर भारती सहित अन्य समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने आरोपियों की जमानत याचिका के विरुद्ध भी याचिका दाखिल की। पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। भाकियू और राजनीतिक के प्रवक्ता धीरेन्द्र मलिक ने कहा कि इस प्रकरण में एक बड़ा नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल वह नाम सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन यदि उस नेता ने अपना रवैया नहीं बदला तो वे उसका नाम सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि उज्जवल राणा की शोक सभा 16 तारीख को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। उसमें जो धाराओं की वृद्धि हुई है, उसका जो मृत्युकालीन बयान होता है, डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल का, प्रबंधक का, 3 पुलिसकर्मियों का, पीटीआई का, मृतक उज्जवल राणा ने बयान दिया है उनके विरुद्ध। उसके आधार पर पुलिस ने उसमें धारा की वृद्धि की है, जो सेशन ट्रायल है। आज अभियुक्त जो है प्रदीप कुमार की जो एंटीसिपेटरी बेल थी, उसमें हमारी टीम पूरी उपस्थित हुई थी अधिवक्तागण की, उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए। माननीय जज साहब ने उसमें 29/11 तारीख सुनवाई की लगाई है। यही प्रगति हुई है और जानकारी में आया है कि कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, नेतागण अभियुक्तगण को बचाने के लिए, लेकिन ये पुलिस ही जान सकती है। वृद्धि हो गई है धारा की 108, 152 वगैरह की, उसमें सेशन ट्रायल है, बाकी की कार्रवाई न्यायालय करेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दबाव में है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। कल यहाँ पे जब जमानत की बेल लगाई गई तो उसकी रिपोर्ट थाने से मांगी जाती है। ये मोनू मलिक बुढ़ाना इंस्पेक्टर के पास था। इसने कहा जी अगर मैं कोई राहत का प्रयास करेंगे तो उसका हम क्या करें। तो बुढ़ाना पुलिस ने कहा कि अगर उनकी तरफ से कोई कागज डाला जाएगा तो उसकी सूचना हमें मिलेगी, हम आपको देंगे। मतलब बेल डल चुकी थी, लेकिन पुलिस इनको गुमराह कर रही थी। दूसरी बात, हमें जो है वकील साहब को और सब लोगों को, दूसरे वकील साहब हैं बहुत सारे वहां पे आए थे, एडवोकेट साहब, उनका धन्यवाद है। इनको खड़े करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर जो है सरकारी कोर्ट का, सरकारी वकील साहब का इसमें जिम्मेदाराना रवैया होता, अगर यहाँ बेल डली थी तो प्रशासन द्वारा परिवारजनों को सूचित करना था। ये खड़े हैं न, सुबह हम लोगों ने जानकारी दी कि भाई उसमें लोग बेल पाना चाहते हैं। दूसरा बात, पुरानी जो धाराएं थी, नई धाराओं को बचा के पुरानी धाराओं में अभियुक्त जमानत लेना चाहते थे, उसका हमारे वकील साहब ने विरोध किया। अगली धारा, मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन से एक जिले के बहुत बड़े राजनेता का नाम इस प्रकरण में आ रहा है कि वो अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहा है। आज मैं नाम नहीं बता रहा, 16 तारीख के बाद या तो अपने रवैये में सुधार कर ले और नहीं तो इलाज उसका भी होगा। चुनाव 2027 में ही है, विधानसभा का मुंह नहीं देखने के, नाम भी आपको मीडिया के सामने बताओगे।